हम्म, हम्म, हम्म। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि श्रीमयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We are on the 9th chapter और हम चैंट करेंगे 30 नंबर से लेकर श्लोका नंबर 30। 9th chapter भगवद गीता। अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ताः राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। सो भगवान कहते हैं शुभाशुभ फलैः एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने। आप शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से और फल के बंधन से छूट जाते हो। कौन? संन्यास योग युक्तात्मा, जिसने कर्म का और फल का संन्यास कर दिया है, ऐसा व्यक्ति मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। माम उपैष्यसि। और फिर भगवान ने कह दिया समः अहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रूप में हूँ। मुझे कोई लाइक डिसलाइक प्रिय अप्रिय भक्त ऐसा नहीं है। फिर भी ये भजंती तू मां भक्त्या, देखो ये शर्त रख दी भगवान ने, जो मुझे भजते हैं भक्ति पूर्वक भजते हैं, मैंने ऐसे ही पाठ किया पूजा किया वो अलग है, और भक्ति पूर्वक किया वो अलग है। ये भजंती तू मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम, वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। ऐसा कह के भगवान ने भक्ति की महिमा को यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये चैप्टर भी वैसे भक्ति का ही है। पत्रम पुष्पम अनन्यास चिंतयन्तो माम यत् करोषि यदश्नासि, सारे श्लोका भक्ति के हैं। तो आइए हम देखते हैं 30वां और 31वां दो श्लोक आज देखने की कोशिश करेंगे। अपि चेत् सुदुराचारः, खाली दुराचारी नहीं, सुदुराचारी माने अच्छा दुराचारी है, थोड़ा सा दुराचारी नहीं,
अच्छा दुराचारी भजते माम अनन्य भाव। यदि कोई दुराचारी है, अतिशय दुराचारी है, अनन्य भाव से यदि मेरा भक्त होकर माम भजते, यदि मेरा भजन करता है, कौन भजन करता है? दुराचारी यदि मेरा भजन करता है अनन्य भाव से, तो साधु एव स मंतव्य हल्लो। जबरदस्त टुकड़ा है ये, जबरदस्त टुकड़ा है। साधु एव सह मंतव्य, वह साधु ही मानने योग्य है, आप उसे साधु ही समझो। अरे भगवान, वो तो दुराचारी, लेकिन वो मेरा भजन करता है, मेरी शरण में आया है। जबरदस्त है ना। माने हम अपने दोषों को देखते रहते हैं, लेकिन हम साधु है ऐसा पक्का कर। सम्यक व्यवसितो ही सह, ही माने क्योंकि, क्यों भगवान, वो साधु क्यों मानना चाहिए? सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि वो यथार्थ, ये शब्द को पक्का कर लो, ये शब्द ऑफलाइन नहीं है, नहीं तो मैं पूछती थी ये शब्द कहाँ आया है, व्यवसिता, व्यवसिता शब्द कहाँ आया है? सेकंड चैप्टर में आया। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही, याद आया? व्यवसाय माने निश्चय। तो भगवान कहते क्योंकि वह सम्यक निश्चय वाला, माने यथार्थ निश्चय वाला है, भली भांति उसने निश्चय कर लिया है कि भगवान के भजन के सिवा और कुछ करने जैसा नहीं है। आई बात समझ में? ये जबरदस्त श्लोक है, और उसके बाद का भी श्लोक जबरदस्त है। हमें बहुत ही बल देने वाला है, हमें बहुत कुछ समझ देने वाला है। मैंने अपनी साधना में ये वेदांत वाला नहीं है, ये भक्ति वाला श्लोक है, तो इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। आइए, मुख्य बात ये है, एंड तक 34 तक भगवान का भक्ति के संदर्भ में ही सब कुछ चलता रहेगा। तो भक्ति एक बहुत बड़ी चीज है, और उसकी महिमा भगवान ने यहाँ पे गाई है। देखिए, भक्ति माने क्या? फिर से प्रश्न, बार बार प्रश्न करेंगे, अलग अलग तरह से समझेंगे। अभी आज जो हम समझने जा रहे हैं, वो शायद 9 चैप्टर तक हमने नहीं समझाया है। अलग ही तरह से हम भक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, जो स्वामी जियों ने और आचार्यों ने बताया है। भगवान के प्रति भक्ति माने क्या? प्लीज अंडरस्टैंड। भगवान के प्रति जीव का जो समर्पण भाव है, आश्रय बुद्धि है, आश्रय भाव है। आश्रय भाव माने भगवान है ना, मैं क्यों चिंता करूं, भगवान है ना, भगवान का आश्रय। जैसे छोटा बच्चा कहते मम्मी है ना, ऐसे भगवान है ना। और समर्पण भाव माने जो कुछ भी मैं करूं उनके लिए करूं, उसे क्या कहेंगे? समर्पण भाव। आश्रय भाव, वरण भाव है। मुझे दुनिया में सबसे कौन प्रिय है? तो भगवान। नहीं, टाइम है, पहले तो मुझे मॉल प्रिय है, चैटिंग प्रिय है, बच्चे, खाना बनाना, बाद में भगवान। ऐसा नहीं, सबसे मुझे वरण मैंने किसका किया है? तो भगवान। तो वरण भाव है। और आगे चलकर जिज्ञासा भाव है। जिज्ञासा माने ये क्या है, जीव जगत ईश्वर क्या है, इसकी जिज्ञासा है। और अंततः यदि प्रीति भाव है, प्रेम है भगवान के लिए, तो इस पांचों पांच, समर्पण, वरण, आश्रय भाव, जिज्ञासा भाव और प्रीति भाव, ये पांचों भावों को मिलकर भक्ति कहते हैं। देन यू आर ए भक्त, फिर आप भक्त बन गए। आप, कितनी बढ़िया बात है, हमें टेस्ट करने को मिलेगा ना कि हमारे अंदर भक्ति कितनी है, क्या है। भक्ति की वृत्ति, क्रोध वृत्ति होती है, यस। जेलसी वृत्ति होती है, यस। उस तरह से भक्ति की भी एक वृत्ति है, वो देवी की तरह है। ये आराधना वृत्ति कहलाते हैं इसे, और ये जीव के हृदय में निवास करने वाली
वृत्ति है। मैंने क्या शब्द बोला, ध्यान से नहीं सुना होगा। हृदय में निवास करने वाली है। काम क्रोध वृत्ति हृदय में निवास करती है। काम क्रोध वृत्ति अंतःकरण में निवास करने वाली। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स? मैं ऐसे ही बोल जाऊं तो आपको इतना क्लिक नहीं होगा, इसलिए मैं इसको खोल खोल के बोल रही हूँ। इसलिए मैं खोल खोल के बोल रही हूँ। सो ये हृदय में निवास करने वाली वृत्ति है। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि भक्ति देवी ये अंतःकरण की क्रोध काम लोभ वृत्ति किससे उत्पन्न होती है? त्रिगुण से उत्पन्न होती है ना। सत्व रज तम से सारा उत्पन्न होता है अंतःकरण। लेकिन ये भक्ति देवी, भक्ति की वृत्ति चिति तत्व से उत्पन्न हुई है। चिति तत्व माने चेतना, माने परमात्मा। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? मैं कैसे एनालिसिस चालू करूँ? मैं 15-20 मिनट लूंगी इसमें, बाद में सब इजी इजी है। बट आप इसको बहुत अटेंशन से सुनना। आपको बहुत ही नया एक विजन मिलेगा और आपको भक्ति करने का बल बहुत मिलेगा इफ यू अंडरस्टैंड दिस। सो भक्ति देवी चिति तत्व से उत्पन्न हुई है, इसलिए भक्ति को चिद्रूपा कहते हैं। चिद माने चेतना, कॉन्शियसनेस बोलो आप अपनी भाषा में, बट चेतना। भक्ति को चिद्रूपा कहा है और ये त्रिगुण से उत्पन्न नहीं हुई है, ये पक्का करोगा। और इसीलिए ये चित्त परायणा वृत्ति है। ये सत्व परायणा नहीं है, ये रजस परायणा नहीं है, ये तमस परायणा भी नहीं है। ये जीव को चैतन्य स्वरूप परमात्मा की ओर उन्मुख करने वाली वृत्ति है। श्रीमद् भागवत में आता है, चेतन परमात्मा ने अपने स्वरूप से भक्ति देवी को उत्पन्न किया और उनको आदेश दिया है कि पृथ्वी लोक में जाओ और भक्तों का उद्धार करो। तो ऐसी ये भक्ति देवी है और भक्ति वृत्ति। अब प्रश्न आता है, भक्ति की उत्पत्ति त्रिगुण से नहीं हुई है। आप फिर से मैं बताती हूँ, काम क्रोध लोभ की उत्पत्ति त्रिगुण से है, अंतःकरण से है। भक्ति की उत्पत्ति त्रिगुण से नहीं है, अंतःकरण से नहीं है। कहाँ से है? भगवान से, चिति तत्व से। सो ये किस आधार पे कहते हैं कि भक्ति वृत्ति ये त्रिगुण से उत्पन्न नहीं हुई? तो देखो, प्रायः ऐसा देखा जाता है, ये लॉजिक बता रही हूँ भक्ति के संदर्भ में। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो भी वृत्ति है वो अपने परिवार में ही वर्तन करती है। फॉर एग्जाम्पल, श्रोत्र वृत्ति माने कान की वृत्ति और वाक इंद्रिय माने वाक वृत्ति माने सुनना और बोलना, ये किससे उत्पन्न हुई है? आकाश से। श्रोत्र माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पहला शब्द है वो आकाश से। तो ये इंद्रियां भी आकाश से उत्पन्न हुई है और उनका विषय भी शब्द आकाश के अंदर ही अंतर्गत ही है। तो ये इंद्रियों ने कहाँ व्यवहार किया? वे रूप को देखने लगे, कान देखने लगा। हाँ, तो कान किस में व्यवहार करता है? अपने ही वृत्ति में, अपने ही कार्य क्षेत्र में व्यवहार करता है। जहां से उत्पत्ति हुई उसी का विषय में व्यवहार करता है। तो आकाश से उत्पन्न हुई तो उसका क्रिया क्षेत्र, उसका वर्तन क्षेत्र क्या है? शब्द है। आया, हर एक अपने अपने महाभूत के साथ ही, अपने महाभूत के परिवार में ही वर्तन करते हैं। जैसे चक्षु है वो अग्नि के रूप के साथ अग्नि से उत्पन्न हुई। तो इस तरह से हर भूत से उत्पन्न इंद्रिय अपने भूत में ही, महाभूत में ही व्यवहार करती है। सो अंतःकरण पांचों सूक्ष्म महाभूत से उत्पन्न हुआ है। तो अंतःकरण की जो वृत्तियां है वो पांच शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच क्षेत्र में व्यवहार करती है।
पूरा प्रपंच त्रिगुण का ही व्यवहार है। सो इसी में अंतःकरण रमन करता है। लेकिन भक्ति कहाँ से उत्पन्न, भक्ति कहाँ वर्तन करती है? क्योंकि भक्ति का तो एक ही है, चेतना, चिति तत्व। तो भक्ति एक ऐसी वृत्ति है जो त्रिगुण को व्यवहार, त्रिगुण को विषय नहीं करती है, माने ऐसे स्तोत्र है वो शब्द के साथ व्यवहार करता। भक्ति त्रिगुण के अंडर में, परिधि में नहीं आती है। पकड़ में आ रही है बातें? भक्ति की वृत्ति है, बाकी सारी वृत्तियां देखो, कपट वृत्ति, ईर्ष्या वृत्ति, अहंकार, जितनी भी वृत्ति है उससे भक्ति अलग है। इसलिए उसको कहा ये त्रिगुण परायणा नहीं है, वह चैतन्य परायणा वृत्ति है। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को अनुभव आता है कि जब हम भक्ति करते हैं अथवा भक्ति में, भक्ति रस में डूबते हैं, तब हमारे अंदर ये त्रिगुण का कोई विषय नहीं होता है, राइट? जगत का कोई विषय नहीं रहता है, केवल परमात्मा का स्मरण, उनका रूप का दर्शन इत्यादि होता है। तो त्रिगुण परायणा नहीं बल्कि चैतन्य परायणा यह वृत्ति है। और ये वृत्ति परमात्मा की तरफ ही उन्मुख ही रहती है। भक्ति वृत्ति से आप ये चिंतन करते हो कि मॉल में क्या लेना है, भक्ति वृत्ति केवल परमात्मा का स्मरण कराती है। तो इसीलिए निश्चय ही यह परमात्मा से उत्पन्न हुई है। जो जहां से उत्पन्न होता उसी की तरफ उसका मुख रहता। सो उसका, जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ता हो, उसके लिए ये कहना कि त्रिगुण से उत्पन्न हुई है तो ये प्रशस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए भागवत जी ने जो कहा है कि भक्ति देवी चिति तत्व से उत्पन्न हुई है, ये बात यहाँ पे प्रामाणिक होती है। मैंने कहा ना कि लॉजिक क्या है, तो समझा लॉजिक इसके पीछे। तो भगवान जो कहते हैं कि शुभाशुभ फल ही कर्म बंधन ही मोक्ष से, ऐसा जो भक्त होता है वह शुभ अशुभ फल, शुभ अशुभ जो कर्म है और फल है उससे मुक्त हो जाता है। लेकिन कौन करता है? भगवान कहते हैं कि मैं समत हूँ, माने समता तो मेरा स्वभाव है, लेकिन फिर भी जो भक्त मुझे बचता है उसका मैं उद्धार करता हूँ। भगवान स्वयं निर्विकार है, लेकिन भक्ति के आधार पे वो उनके प्रति दयालु, भक्तवत्सल, करुणामय ऐसा दिखता है। और जो जिसका चित्त परमात्मा की ओर नहीं है, हमने अग्नि का एग्जाम्पल लास्ट क्लास में देखा था, याद है? अग्नि के पास जो जाता है उसको अग्नि हिट देती है, दूर है उसको नहीं देती। तो दूर वाला बोलता देखो अग्नि पक्षपाती है, अग्नि पक्षपाती नहीं है। ऐसे परमात्मा किसी के प्रति करुणा करता है, भगवान पक्षपाती नहीं है। लेकिन अपेक्षाओं के संदर्भ में परमात्मा की जो उपलब्धि है वो अलग अलग होती है। ये वाक्य समझा? नहीं। अपेक्षाओं के संदर्भ में माने कोई भक्त भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे ये चाहिए, तो उसकी उस भक्त की अपेक्षा से परमात्मा उसको देगा। तुमने नहीं कहा, प्रार्थना नहीं की, तुम इधर उधर बैंक में दौड़े, डॉक्टर के पास दौड़े, तो भगवान तुमको पीछे आके दौड़, तुम्हारे पीछे पड़ के तुमको देगा वस्तु, बोलेगा जाने तो पहले उसको उधर इधर। तो अपेक्षाओं के संदर्भ में प्रभु अलग अलग रूप से व्यवहार करता है, भिन्न भिन्न उसकी उपलब्धि होती है। तो इसीलिए एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द भक्त। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि राम जी को देखकर लोग कैसे सोचने लगे। जब राम जी कंस को मारने के लिए आए तो सभा में उपस्थित हुए, तो विदूषण प्रभु विराटमय देसा, जो विद्वान लोग थे उनको परमात्मा विराट रूप में दिखे। आया जोगी न परम तत्वमय भाषा, जो योगी लोग थे उनको परम तत्व के रूप में दिखे। और रहे असुर छल छोनिप बेसा, इन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो असुर लोग कपट करके वहां बैठे थे उनको भगवान काल के रूप में दिखा, क्योंकि भय लगा। तो भगवान का जो रूप हमें जब जब महसूस होता है, इट इज नॉट कि भगवान वैसे है, भगवान तो निर्विकार है, चेतन तत्व है,
लेकिन हमारी अपेक्षाओं से, भक्त की अपेक्षा से भगवान अलग अलग तरह से दिखते हैं। कोई कहते हैं कठोर है, क्रूर है। हमें खुद को भी लगता है कि प्रभु इतने क्रूर कैसे हो गए, बट वो हमारा, जिस तरह का हमारा डिमांड है वैसा सप्लाई है। आपकी व्यावहारिक भाषा अच्छी तो नहीं लगती है, बट बोल दिया। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन्हें देखी तैसी। जैसी आपकी भावना वैसा भगवान आपको दिखने लगे। तो भक्त की दृष्टि से इस तरह से भगवान उपलब्ध होते हैं। देखो, कोई शंकर की पूजा करते हैं तो परमात्मा शंकर के रूप में दिखते हैं, कृष्ण की करते हैं तो कृष्ण के रूप में। लेकिन भगवान कृष्ण है या शंकर है, माने उस रूप में हमें दिखते हैं, बट वो तो तत्व रूप है, परमात्मा स्वयं तत्व रूप है। इतना समझ में आ गया। तो और एक बात, और एक लॉजिक देकर, व्यवहार का लॉजिक देकर और इस बात को साफ करते हैं, ताकि आपको पता चले कि भक्ति एक कितनी बड़ी चीज है। भक्ति की तो भगवान कैसे हमारे सामने उपस्थित होकर हमारी इच्छा को पूरा करते हैं और हमें प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान देते हैं। देखिए, बरसात है, बारिश है, बारिश तो बारिश है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन किसी के लिए बारिश बड़ी सुखद है, किसी के लिए दुखद है, बराबर है। किसी को लगता है हाँ, किसानों को राइट टाइम पे बारिश आई तो, और किसी को अरे क्या ये पिच हो गया, सब पूर आया, ये हुआ, है ना। तो कैलेमिटीज के रूप में देखते हैं, कोई उसे सुखद देखते हैं। तो बरसात सुखरूप है, दुख रूप है। बरसात की दृष्टि से बरसात कुछ भी नहीं, वो सबके प्रति सम है। लेकिन आपकी डिमांड, आपका जरूरत के आधार पे और आपकी दृष्टि नजरिया के आधार पे आपको सुखद लगती है, आपको दुखद लगती है। बरसात तो बरसात। इसी तरह से हर व्यक्ति की अपेक्षा से परमात्मा विविध विविध रूप में भासता है। तो कहते हैं भगवान बड़ा निष्ठुर है, कुछ देता नहीं है मुझे। भगवान का पक्षपात भी सापेक्ष उपलब्धि का नाम है। ये भक्ति की महिमा है। सुन लेना ध्यान से और समझ लेना। ये वाक्य थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन मैं कहूंगी कि जो लोग चिंतन मनन थोड़ा करते हैं वे जरूर इसके ऊपर बहुत चिंतन करें। आपको काफी चीजें प्रकट होगी। मैं बहुत सारा तो अभी बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज और बुध वेडनेसडे तक चैप्टर भी पूरा करना है। देखो, ये भक्ति की महिमा है कि वह परमात्मा को पक्षपाती बनाए बिना, परमात्मा को पक्षपाती बनाए बिना उन्हें भक्त के समक्ष पक्षपात के रूप में उपलब्ध कराती है। कौन? भक्ति देवी। भक्ति देवी क्या करती है? भगवान को पक्षपाती बनाए बिना, वो वास्तव में पक्षपात नहीं करते हैं, बनाए बिना भक्त के सामने पक्षपाती के रूप में प्रस्तुत करती है, उपलब्ध कराती है। छोटे महिमा, भक्ति का महिमा समझ। ये बात पहले कभी समझी थी ना उपनिषद में ना गीता में, इसलिए आज का क्लास जबरदस्त है। और ये भक्ति का महिमा, भक्ति की समझ इस क्लास से आपको मिलेगी। आई विल रिक्वेस्ट कि आप पुनः एक बार रिकॉर्डिंग भी जरूर सुनना। अब एग्जाम्पल्स आते हैं। प्रहलाद जी के साथ क्या हुआ, ध्रुव के साथ क्या हुआ? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भागवत जी कहते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य माने नौकर, अपने सेवक का जो वचन है उसको सत्य बना दिया। क्या हुआ? प्रहलाद ने कहा, वो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि ये खंबे में है तुम्हारे विष्णु? बोले है। तो उसके वचन को सत्य कर दिया प्रभु ने, है ना। तो उसकी अपेक्षा से उसको उपलब्धि हो गई ना, ऐसे ध्रुव को भी हो गया। तो खंबे से प्रकट होने वाले प्रभु, आप देखिए ऋषि अवतार, तो जैसे आप चाहते हैं वैसे भगवान आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो जीव जिसको पकड़ सकता है वो भक्ति देवी ही है। आप ब्रह्म को नहीं पकड़ सकते हैं, आप यू कांट गेट ब्रह्म लाइक दैट, बट भक्ति आप अवश्य कर सकते हैं। देखिए,
जब भरत जी जाते हैं चित्रकूट में पहली बार राम जी को मिलने के लिए, तो राम जी और सीता जी बैठे हैं, दरबार लगा है, और ऋषियों की ज्ञान सभा में साक्षात प्रभु सच्चिदानंद प्रभु राम अपनी पत्नी भक्ति देवी सीता को लेकर बैठे हैं। तो सीता जी कौन है? भक्ति देवी। तो इस तरह से जैसे शिव पार्वती का वर्णन आता है, तो शिव जी ज्ञान के दाता है, और पार्वती भी ज्ञान की देवी है, माने वहां से ज्ञान भी मिलता है। सो गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि हम लोग वेदांत के साधक है, तो हमारे अंदर वेदांत ठस भरा है। तो देखो इधर एक और क्लैरिटी मिलेगी आपको। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, रघुबीर ही भगति प्यारी, प्यारी माने प्यारी, भक्ति उसको पसंद है राम जी को। पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी, माया खलु, खलु माने वास्तव में, नर्तकी बिचारी माने दरबार भरते थे पहले राजाओं के, तो उसमें नृत्य गान होता था ना, तो ये माया कौन है? नर्तकी माने, समझ में आया? वो डांस करने वाले, उसका कोई उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, नर्तकी। और सीता देवी भक्ति, वो पास में बैठती है, नर्तकी डांस करती है। तो अब समझ में आया कि भगवान की माया जो वेदांत में हम बोलते हैं, वो माया वास्तव में उसका स्थान कहाँ है, और देवी का स्थान जो भक्ति देवी माने सीता जी का स्थान कहाँ है? आगे गेटिंग द पॉइंट, पत्नी, और वो नर्तकी। सो पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी, भगति ही सानुकूल रघुराया। और भक्ति देवी राम के अनुकूल है, ताते ते ही डर पति अति माया। और माया जो होती है वो भक्ति देवी से और राम से डरती है, इसलिए आप भक्ति किया तो माया आपसे छूट जाएगी। कितना बढ़िया है ना, लॉजिक भी, और पंक्ति भी कितनी बड़ी है, बढ़िया है, उत्तरकांड में आती है। सो भक्ति के हृदय में आने पर माया का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए हे साधक लोग भक्ति करो। ये उपदेश है, ये 9th चैप्टर का केवल एक ही उपदेश आपको पकड़ना है, तो भक्ति करो, भक्ति की समझ रखकर भक्ति करो, ये बात यहाँ पे कहा जाएगा। अब हम आते हैं श्लोक में, क्योंकि ये श्लोक भी भक्ति का ही है। क्या कहते हैं? अपिचेत सुदुराज भजते मां अनन्य भाव, कोई दुराचारी भी भक्ति करता है, मेरी भक्ति करता है, अनन्य भाव से करता है, तो साधु रेव समंतव्य, आप उसे साधु मानो। शर्त क्या है साधु मानने के लिए? अनन्य भक्ति करे। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या हुआ? उस व्यक्ति का वर्ण और कहीं न होवे, आश्रय भाव और कहीं न होवे, समर्पण और कहीं न होवे। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के अलावा और किसी के अंदर आश्रय भाव न होवे, और फिर आपके अंदर कुछ दोष है, हम सबको लगता है कि हमारे अंदर कुछ कुछ दोष है, डोंट वरी, यू आर साधु। दुनिया को जख मारने दो, दुनिया तो आपका एक छोटा सा दोष देखकर कहेगी, अरे इसको साधु बोलेंगे क्या? है मजेदार है, दुनिया तो बहुत मजेदार है। बट हमारी, अब ये श्लोक, ये और अगला श्लोक 31 नंबर का श्लोक आप बहुत ध्यान से आज का क्लास सुनना, आपको इतना बल मिलेगा और इतनी सत्य समझ मिलेगी अपने बारे में और अपनी भक्ति के बारे में। तो कहने का तात्पर्य था कि आप यदि भक्ति करते हैं, परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, दिखावे का भगत नहीं, हाँ, सच्ची में भक्ति करते हैं, भगवान के अंदर आपकी आश्रय बुद्धि है, और दुनिया में सबसे श्रेष्ठत्व आपने भगवान को दिया है, माने ही इज द सुप्रीम, बाकी सब ठीक है, होता रहता है। तो फिर आपको श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से ये बोला गया है कि साधु रेव समंतव्य, आप उसे साधु ही मानो, चाहे उसके अंदर कुछ विक्षेप आया, कुछ दोष आया, तो आता है, क्योंकि वो जन्मों जन्म का कुछ संस्कार है, परंतु भजते मां अनन्य भाव, भगवान में यदि उसकी
निष्ठा हो गई, माने भगवान के भजन की उसकी वृत्ति हो गई, चलो निष्ठा तो दूर की बात है, वृत्ति हो गई। क्या आया था थोड़ा एक क्लास पहले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप केवल बेल का फल रखो, बेल का पत्ता रखो, आप तुलसी का पत्ता रखो, फल रखो, फूल रखो, पानी रखो, दूध रखो, बस भगवान को उतना अर्पण करो, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी। आपके अंदर भक्ति देवी कृपा करने के लिए तत्पर हो जाएगी। भक्ति देवी खुश हो जाएगी कि अरे ये तो हमारी शरण में आया है। तो नियम पूर्वक यदि आप पूजा पाठ जप करते हो तो आप बिल्कुल अपने आप को असुंदर या छोटा मत समझो। मैं ठीक ही बोल रही हूँ, दोनों शब्द इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ। अपने आप को बुरा मत समझो। आप प्रभु की शरण में आए हो और आप इस पूजा पाठ के द्वारा, जप मेडिटेशन के द्वारा भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप साधु हैं। कितनी बढ़िया बात बोली। नहीं हम तो गृहस्थ है, हमें तो छल कपट करना पड़ता है, वो ठीक है, जो भी है वो ठीक है, बट आप जुड़ गए ना, निश्चिंत रहो। देखिए इसका समझेंगे थोड़ा, ये श्लोक बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, आप दुराचारी है। दुराचारी माने ऐसा नहीं मैं मर्डर करने वाला आतंकवादी, ऐसा नहीं, अपने अंदर कुछ अपना आचरण कभी कुछ खराब होता है, कभी झूठ बोलना, कभी किसी को हर्ट करना, अशांत होना, विक्षिप्त होना, ये सब होता रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति से वह मेरा भजन करता है तो उसे साधु मानो। क्यों प्रभु? द लॉजिक, हेतु भगवान देते हैं। ही माने क्योंकि सह सम्यक व्यवसितः, उसके अंदर यथार्थ निश्चय आ गया है। क्या? मैं भगवान का पूजा करूंगा, भगवान मेरा हृदय को परिवर्तन करेंगे, मेरे अंदर के दोषों को निकालेंगे। नहीं तो भी तेरी क्या औकात है जीव, हे जीव, तेरी औकात नहीं कि तेरे अंदर के दोषों को तू निकाले। ठीक है हम सब टेक्निक करते हैं, मेडिटेशन है, आई बिलीव इन आचार्य लोगों के वचन में। मेरा बहुत, मैं खुद पर्सनल बोलती हूँ, मेरा बहुत कन्विक्शन है, क्योंकि वे लोग कहते हैं कि आखिर में आप प्रयत्न करो, लेकिन आपके अंदर के दुराचार को हटाने का काम परमात्मा ही करेंगे, उनके द्वारा ही वो होगा, तब होगा। आप ये अभिमान नहीं पाल सकते कि मैं पहले झूठ बोलता था, अब देखो मैं सत्य बोलने लगा, मैंने बहुत कोशिश की। यू बी अवेयर ऑफ योर दोषास, बट, और आप प्रयत्न करो, बट दुनिया कहने दो जो कहना है। आप परमात्मा में विश्वास रखो कि वो जब चाहेंगे, उनकी कृपा जब होगी, मेरे अंदर से ये दोष निकल जाएगा। उनके बिना अपने आप से कुछ नहीं होगा, प्रयत्न होगा, बट फल तो, फल माने वही ना कि वो हमारे झूठ को, क्रोध को दूर करेंगे, तब होगा। आप अपने आप से नहीं कर सकते। तो साधु बनने का अभिप्राय ये है कि आपका निश्चय ये हो जाए कि मैं उनकी शरण में हूँ और वे मुझे मदद करेंगे। भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति का निश्चय शोभन है, पवित्र है, वो जुड़ गया है पूजा पाठ करने से, और इसीलिए उसे साधु कहना पड़ेगा। और एक जबरदस्त बात कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, नहीं तो नहीं समझेगा, रचना, वाक्य रचना ही नहीं समझेगी। हेलो, आचरण पवित्र होने से साधु नहीं बनते। क्या बोला मैंने? आचरण, बिहेवियर आपका पवित्र हो गया तो आप साधु नहीं कहलाओगे। ये सही बोला कि गलत बोला? ये सही बोला कि गलत बोला? आपका आचरण बहुत अच्छा है, पवित्र है, तो आप साधु है कि नहीं है? आप अच्छे नहीं कहलाएंगे। तुम जो कह रहे हो वो उसके पीछे की समझ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, बट फिर भी आप देख लेना, मैं अभी पूरा करती हूँ।
आचरण पवित्र होने से साधु नहीं बनते। यदि निश्चय आपका गलत है तो अच्छा आचरण करने पर भी, मैंने आपके अंदर कुछ और है, कपट है अथवा दूसरे का बिगाड़ने का है, बट आप गुड़ी गुड़ी व्यवहार करते हो, आया अभी तक? तो निश्चय माने, तो अच्छा आचरण है तो भी गलत बनने में आपको माने आप बुरा बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आचरण एक चीज है और अंदर का निश्चय एक चीज है। हमसे कभी गुस्सा गुस्सा होता है, हम कभी झूठ बोलते हैं, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या कर लेते हैं, लेकिन अंदर निश्चय क्या है? मैं भगवान के चरणों में समर्पित होऊंगा अथवा हो रहा हूँ, होने की कोशिश करता हूँ, मेरा आश्रय वही है और वही मुझे सुधारेगा। तो निश्चय आपका अच्छा है, आचरण आपका कभी बुरा हो गया तो भी सही है, लेकिन आचरण अच्छा हो गया और निश्चय बुरा हो गया तो गलत। आया ख्याल में? ये दोनों बातें समझ में आती है ना? बढ़िया है ना? ये सब समझना पड़ेगा। किसी की बाहर से दिनचर्या बहुत अच्छी है बट उसके विचार अच्छे नहीं, तो किसी दबाव में किस तरह से करता है, तो फिर वो साधु का पद नहीं पाएगा। तो आचरण कंक्लूड करते हैं। आचरण और निश्चय के बलाबल, बलाबल माने क्या बलवान है क्या निर्बल, आचरण और निश्चय के बलाबल का विवेक करना हो तो भगवान कहते हैं कि निश्चय ही बलवान है, माने मेरे पास निश्चय भी है और आचरण भी है, तो उसमें क्या श्रेष्ठ होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा हमको लगता है, लेकिन निश्चय ही बलवान। आपका जो निश्चय होगा अकॉर्डिंग टू आपका सब कर्मफल बनेगा, आचरण से कम बनेगा। एग्जाम्पल दूंगी तो आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे तपस्या करते हैं राक्षस लोग, असुर लोग, यज्ञ करते हैं, जापा करते हैं, भजन करते हैं, यस, कितने पवित्र साधन करने के बाद भी उनका निश्चय क्या है? विष्णु को मार डालो अथवा उसको मार डालो अथवा ये मोहिनी उसको लेके आओ। निश्चय गलत है ना, तो तप करते हैं, तो फिर वो तो असुर लोग हैं, तो फिर वो साधु कहलाएंगे? नहीं। इसीलिए समझ में आया, निश्चय जिसका बढ़िया है, मुझे भगवान के चरणों में रहना है, भगवान मेरे को सुधारेंगे, तो साधु ही। आप उसका एक दोष देखकर अरे ये तो बहुत गुस्सा होते हैं, ये तो बहुत अशांत रहते हैं, आप कहेंगे कि नहीं नहीं इसको थोड़ा साधु बोलेंगे। आपकी एक गलत समझ पकड़ में आई? ऐसी हजारों अपनी गलत फहमियां है, इसलिए शास्त्र पढ़ने से ये सब साफ होता है, और केवल पढ़ने से आपको नहीं समझेगा, आचार्यों के एक्सप्लेन करने के बाद, आचार्य जन गणों की गुरुजनों की कृपा से जब भी एक्सप्लेन करते तब ये बातें समझो। अच्छा अजामिल को देखो, कितना वेश्या के साथ जीवन बिताया, एंड में है ना भगवान का नाम लेने से विष्णुदूत आ गए। तात्पर्य यह है कि आप ईश्वर से जुड़ो और आप बहुत ज्यादा अपने अंदर के गंदगी का विचार मत करो, इसके कारण अपने आप को भी मैं असुंदर हूँ, मैं बुरा हूँ, ऐसा सोच सोच के अपने को ये मत करो, छोटा मत करो, क्योंकि गंदगी है तो साबुन भी है ना, गंदगी है तो साबुन भी है ना, तो परमात्मा साबुन है, वो धोएगा, वो करेगा, आप चिंता मत करो। और इसीलिए व्यक्ति का निश्चय साधु होने पर वह साधु बनता है। कर्म तो है ही, उसको कर्म भी करना चाहिए, लेकिन यदि कर्म में थोड़ी गलतियां है, वृत्तियों में थोड़ा दोष है, तो होने दो। आपको क्या देखना है? वैसे तो किसी को किसी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, सब जीव अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते रहते हैं, उनको भी तो बुरा लगता रहता है, बट दे आर हेल्पलेस। और इसीलिए इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कागभूषुंडी जी, सुना होगा आपने रामचरितमानस में। कागभूषुंडी जी कहते हैं, उत्तर कांड में ये प्रसंग आता है, धन मद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दंप विशाला, आन देव निंदक अभिमानी। सारे दोष बताते हैं काकभूषुंडी जी, कहते हैं मैं केवल दंभी, क्रोधी, घमंडी नहीं था, मैं देवताओं की निंदा भी करता था, मेरे अंदर मद था, परम वाचाल, बहुत बक बक करने वाला था,
ये सब दुराचारी के लक्षण होने पर भी मैं कौन था? शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। मैं शिव जी की सेवा मन वचन और कर्म से करता था। मैं मन से भी शिव से जुड़ा था, वाणी से भी उनकी स्तुति पाठ करता था, और कर्म से उनकी पूजा करता था। बाकी सारे दोष थे मुझ में, लेकिन काकभूषुंडी जी कौन बन गए? कितने महान! गरुड़ जी को उपदेश दिया। गरुड़ कौन है? विष्णु के वाहन, विष्णु के दूत है। उनको काकभूषुंडी जी उपदेश किया। यदि इतना सारा दोष था, बट क्यों वो दोष हट गए? भगवान के साथ जुड़ गए, भक्ति देवी का पल्लू पकड़ लिया। सही बात। आप ये मत समझोगे कि अरे पानी चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, हम तो वेदांती। रहो वेदांती। यही बात समझ में। इसीलिए रोज मंदिर जाकर पूजा करते थे। एक बार तो ऐसा हो गया, मैंने उसको गुरु मिले, गुरु से विद्या मिली, मंत्र दीक्षा मिली, और जब करते हुए मंदिर में बैठे थे, लेकिन गुरु आए तो खड़े नहीं हुए। ये सब आता रहता है, मद, अपने को ज्यादा समझना, माना आई एम बेटर देन माई गुरु, ये क्वालिटी देखो गुरु में क्या है, मेरे में बहुत कुछ हम क्या क्या सोचते हैं। बट गुरु का अंदर का जो ब्यूटी है, और अपने अंदर का ब्यूटी को भी चेक करना है। सो तो गुरु आए तो खड़ा नहीं हुआ, तो द्रोह हो गया। तो गुरु तो बड़े सौम्य थे, लेकिन भगवान शिव ने उनको श्राप दे दिया, 1000 साल अजगर बन के रहो। याद है ना ये स्टोरी? तब गुरु ने भगवान से प्रार्थना की, और वो श्राप को वरदान में बदल डाला। कौन सी प्रार्थना की गुरु ने भगवान को? नो, हम लोग कितना पढ़ते, हर सोमवार को करते हैं, नमामि रुद्राष्टकम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। ये रुद्राष्टकम बहुत 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 प्यारी ये स्तुति है। रुद्राष्टकम की करते हैं ना मंडे को। ये इसके पीछे कहानी ये है, नहीं पता था। काकभूषुंडी जी के अपराध हुआ, बट गुरु तो भगवान, वहां शिव मंदिर था, शिव जी प्रकट हुए और श्राप दे दिया कि अरे तेरा गुरु आया तो खड़ा नहीं हुआ, जा तो अजगर बन गया। अजगर पड़ा रहता है ना, अजगर बन गया। आप गुरु को बहुत करो, गुरु तो करुणा में होते, शिष्य कितना भी गुरु का द्रोह करे, निंदा करे, कुछ भी करे, आज्ञा ना माने, त्रास दे गुरु को, तो भी गुरु करुणा में होता है, सच्चा गुरु। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे शिष्य को ऐसा अभिशाप मत दो। भगवान ने फिर काफी काफी सुंदर ये प्रसंग है, फिर वो वरदान में पलट गया। तभी वो कैसे पलटा? जब गुरु ने ये नमामि शमीशान वाली प्रार्थना की, रुद्राष्टकम 8 स्टैंजा है, तब जाके। इसलिए हमसे जब गुरु के अपराध होते हैं गुरु के प्रति, तभी नेगेटिव थिंकिंग भी आती है। खास करके गुरुकुल में रहते हैं तो साथ साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ दोष दिखता है, तो ये रुद्राष्टकम करना अच्छा होता है। इससे हमारे जो दोष है वो निवृत्त होते हैं। ऐसा उसी उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है। सो बढ़िया है ना, भक्ति का भी कितना बढ़िया है। सत्संग बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं हमने बहुत सुन लिया है। अच्छी बात है, हम भी बहुत सालों से बोल रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, संतोष नहीं होता है, ऐसी तृप्ति नहीं होती है, ऐसा लगता है और बोलते रहे। नौवा अध्याय कितनी बार जिंदगी में बोला होगा, कहाँ अहमदाबाद में, खारघर में, वाशी में, थाना में, लेकिन ऐसा लगता है कि और आनंद आता है और खुलता है और भक्ति प्रबल होती है। देखिए ये सब कुछ होता रहता है। इसीलिए भक्ति का संदर्भ समझ लो, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। भगवान रामचरितमानस में भगवान का ये वचन है, सन्मुख होई जीव जब मोहि। मेरे साथ जब जीव मेरे प्रति सन्मुख होगा, मेरा चिंतन करेगा, जन्म कोटि अघ नाश ही तब है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। हम क्या, हमारे पास कौन सा साबुन है, हम क्या धोएंगे अपने आप के अंदर के मसाले को, परमात्मा करेगा। और वो करेगा तभी बहुत छप्पर फाड़ के करेगा, आपको
पता भी नहीं चलेगा कि आप तो कैसे थे कॉमन एकदम, आप कैसे इतने महान हो गए, कैसे आपका मन इतना पवित्र हो गया। ये उनकी कृपा है। सुमति कुमति सबके उर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं सबके अंदर सुमति और कुमति है, अच्छापन बुरापन है। नाथ पुराण निगम अस कहाई। वेद पुराण सब कहते हैं, लेकिन जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। सुमति है तो सब कुछ बढ़िया है, कुमति है तो विपत्ति ही विपत्ति है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। भगवान कहते हैं, देखो एक एग्जाम्पल देके पूरा करते हैं। आपका बेटा मेडिकल में गया एमबीबीएस करने, तब से घर में लोग क्या कहने लगते हैं, चाचा मामा, अरे डॉक्टर साहब आ गए, इंजीनियर आ गए। ऐसे आपने निश्चय किया मैं भगवान की भक्ति पूजा करूंगा, तो फिर आप साधु नहीं कहलाएंगे। माने आप एकदम परिपूर्ण सारे दोष निकल जाएंगे तब मैं आपको साधु कहूंगा। पड़ा रहा तू, तेरी बुद्धि को काट चढ़ा हुआ है, पड़ा रहा। देखिए कोई चोर है, कितने साल तक चोरी करेगा तब उसको चोर बोलेंगे? एक बार बोला तभी चोर कहलाए है ना। वो चोरी करने गया, पकड़ा गया, मुकदमा चला, पहले चोरी की थी नहीं की थी, तो पहली बार चोरी की नियत की तो चोर कहलाया ना। तो आपने भक्ति की नियत की, भगवान के साथ जुड़ने की नियत की, निश्चय किया, तो आप क्यों साधु नहीं कहलाएंगे? समझ में आ रही बात है? ये आचार्यों का कृपा है कि हमें इस तरह से छोटी छोटी बातें करके समझाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। वो उसने निश्चय कर लिया है, जैसे चोर ने निश्चय कर लिया तो चोर कहलाया। आपने भक्ति का निश्चय कर लिया तो आप भक्त साधु कहलाएंगे। परंतु शर्त यही है, ये भजते मां अनन्य भाव, अनन्य भक्ति करना चाहिए। इधर भी वो स्वामी जी कहते हैं ना, भी वाली बात नहीं चलेगी, इधर भी उधर भी नहीं, इधर ही अनन्य भाग। जो पहनावे सोई पहनू, बेचे तो बिक जाऊं मैं। मेरा कहती है जो पहना है पहनू, बेचे तो बिक जाऊं मैं। बड़ी बड़ी बात है। मैंने चाकर राखो जो गिरिधर, मैंने चाकर राखो, मुझे आपकी सेवा दो। और हम कभी कभी वो नहीं कर सकते क्या? ये आपने मुझे बताया, मैं करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट वो कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? अभी मैं उस रामायण में जाऊं आपको समझाने को? समझ में आता है? हम भी कभी काफी सफर करते हैं भक्त लोगों से। सो तात्पर्य ये है, फिर हम कहते रहने दो भैया, ये आपके बस की बात नहीं है। सो इस तरह से काफी सुंदर है ये श्लोक, और भी बोलने का मन होता है, लेकिन हम 31 में प्रवेश कर रहे हैं। 31 नंबर का श्लोक कहता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। शीघ्र ही ऐसा निश्चय किया हुआ व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। शाश्वत शांति में निगच्छति, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही, हे कौन्तेय, प्रतिजानी ही माने प्रतिज्ञा करो, तुम डिसाइड करो, तुम डिक्लेयर करो क्या? न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो चतुर्थ 4 पुरुषार्थ से नष्ट नहीं होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से वो गिरता नहीं है। That's the point. देखिए, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जिसने निश्चय कर लिया वो तुरंत साधु कहलाएगा और वो धर्मात्मा कहलाएगा। सूरदास जी कहते हैं, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, आप पतित पावन हो, दो बानक बने। कहते हैं कि हम दोनों दोस्त बन गए क्योंकि हमने आपका पूजा करना शुरू किया। सो भगवान कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो हूँ, मेरे अंदर तो दोष है, लेकिन मैंने आपके चरण का आश्रय ले लिया। और आपका क्या विरुद्ध है? पतित पावन, यानी क्या? जो गिरा हुआ है इसको उठाना,
पवित्र करना। आप मेरे दोषों को हटाएंगे और मुझे पवित्र करेंगे, ये मेरा विश्वास है। नहीं तो भी एक बात याद रखें, हेलो ध्यान से सुनिए, एक बात याद रखें कि ये दोष जो होते हैं ना हमारे अंदर, वो 24 घंटा प्रिवेल नहीं करते हैं, प्रिडोमिनेंट नहीं रहते हैं। वो परिस्थिति के अनुसार कभी उछल जाते हैं। यस, आपको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये 24 घंटे आपका गले में लटके हुए नहीं है, आया। बट एक बार का कुछ देखकर लोग अपने को विरुद्ध दे देते हैं कि ये तो क्रोधी है, कामी है, लोभी है, स्वार्थी है। हम भी किसी को विरुद्ध देते, यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है, और खास करके जो भगवान से जुड़ा है, बस दैट इज द मेन थिंग। तुलसीदास जी महाराज जो रामचरितमानस लिखा, इतने राम के परम भक्त, वे क्या कहते हैं सुनो। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, क्या बोलते हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल है, मैं दुनिया में कुटिलों की पंक्ति में मैं सबसे श्रेष्ठ कुटिल हूँ। कौन बोलता है? तुलसीदास। और हमारे अंदर तो सब कुछ बढ़िया ही होना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि साधु है, सन्यासी है या भक्त है, लोग कहते भी आप सत्संग में जाते हो, क्या क्या आपने क्या स्वभाव बदला आपका, घर में बोलते हैं ना, क्या फर्क पड़ा आपके अंदर? बोलो कोई फर्क नहीं पड़ा, तू देख नहीं सकेगा, तुम लोगों का आंखें नहीं है। एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, वो ये है कि मेरे अंदर ये निश्चय आ गया है कि मैं भगवान के चरण नहीं छोड़ूंगा। ये निश्चय वो पब्लिक देख, घर के लोग या संबंधी या फ्रेंड लोग कोई देख नहीं पाएंगे, बट आप जानते हो कि मेरे अंदर ये निश्चय आ गया है कि मैं परमात्मा के चरणों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके आश्रय में ही रहूंगा। इसीलिए वो स्वामी भी कह देते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, सबके अंदर दोष रहते हैं। जब आप मेरे जैसे खल माने दुष्ट, कुटिल, उसका उद्धार कर सकते हैं, तो फिर भक्तों को तो आश्वासन होना चाहिए कि भगवान जब ऐसे लोगों का उद्धार करके, तुलसीदास क्या कहते, तुलसी माने घास, माने कहते हैं कि तुलसी तो घास है, माने खेतों में पड़ी हुई घास हूं मैं, आपने मुझे बड़ा बना दिया। तो भगवान का वचन है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, दुराचारी है नहीं, सुदुराचारी है तो भी वो धर्मात्मा बन जाता है। क्यों? अच्छा आचरण करता है, किसी को दुख नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, निश्चय किया, पकड़ी, ये बात को पकड़ के रखना, निश्चय किया है कि पहले मैं जैसा हूँ, जैसी परिस्थिति है, अभी थोड़ा कम होता है साधना भक्ति, मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनका जितना होए उतना भक्ति करता रहूंगा। तो इसमें लिखा है धर्मात्मा की व्याख्या, आप भाष्य देखना, मैं भाष्य के साथ पढ़ा ही नहीं सकती हूँ, टाइम का अभाव है। भाष्य में धर्मात्मा की व्याख्या में भगवान शंकराचार्य जी क्लासिक टुकड़ा लिखते हैं, उत्सुज्य च बाह्याम दुराचारता, सॉरी, भगवान कहते हैं बाह्याम दुराचार, बाहर जो दुराचार है, मेरा झूठ बोलना, गुस्सा करना, या लोभ करना, व्हाटएवर, या हर्ट करना किसी को, ये मेरा दुराचार है। लेकिन उत्सुज्य च, क्या हुआ, वो तो बाहर का है, वो तो हट जाएगा, उत्सुज्य हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन अंदर जो भीतर जो भगवान का आश्रय बना है, भगवान का वरण शरण हो गया है, वह व्यक्ति भक्त ही है, और उसे धर्मात्मा ही आपको कहना पड़ेगा। हाँ, बाहर ऐसा है उसको धर्मात्मा कहें, ये है गीता का रहस्य। समझ में आता है गीता जी में क्या रहस्य के मोती पड़े हुए हैं, जानने वाला ही जानेगा। क्या करें हम सब, दुनिया के सभी व्यक्ति को ये सब मालूम पड़ जाए तो दुनिया सुंदर बन जाएगी। पूर्व के अभ्यास के कारण कुछ दोष रहते हैं सब में, बट सब साधु, भगवान से जुड़े हुए लोग साधु स्वरूप। क्यों? वो बाहर का दोष उत्सुज्य छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? हेलो,
ये वाक्य को हृदय में लिख लो। अंतः सम्यक व्यवसाय सामर्थ्यात्, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अंदर सम्यक व्यवसाय, व्यवसाय माने निश्चय, सम्यक माने अच्छा निश्चय, यथार्थ निश्चय, सामर्थ्यात्, अंदर एक अच्छा निश्चय का निश्चय बन गया है, उसके सामर्थ्य से मेरे बाहर के जो दोष है वो अवश्य 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 निकल जाएंगे। तू करने से कुछ नहीं, उनके करने से हो जाएगा। तो दुराचरण छूट जाएगा और फिर तो बढ़िया ही बढ़िया, अंदर भी बढ़िया बाहर भी बढ़िया। ये कम लोग होते हैं ऐसे, बट फिर भी अंदर निश्चय वाले काफी लोग होते हैं। और भगवान भाष्यकार कहते हैं धर्म चित्त एवं, उसके चित्त में धर्म है ऐसा नहीं, वो धर्म युक्त चित्त वाला बन गया है, बन जाता है। अब देखो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, इसको भी पकड़ लेना, जबरदस्त एग्जाम्पल है। उसका चित्त धर्मात्मा का बन गया, धर्म रूप हो गया, माने क्या, उसने उल्टा सोचना छोड़ दिया। लिख लो ये बात, माने उल्टा संकल्प करना छोड़ दिया, माने ये रोना धोना कि मैं बुरा हूँ, देखो लोग मुझे, मेरी तो इज्जत चली गई क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया, तो बोले साधु कभी डिस्टर्ब होता है, तो अब तो मैं तो साधु नहीं रहा। आप कुछ भी सोचते हो, अब ये जो धर्मात्मा बन गया ना, उसके अंदर से ये सब सोचना गया। वो बोलते हैं दुनिया जखना है, मुझे मेरे भगवान के साथ जुड़े रहना है, और मुझे पता है कि मेरा भगवान मेरे हृदय के कचरे को साफ करे। इतनी बढ़िया बात है, इसी को कहते हैं पॉजिटिविटी। माने वो अंदर से वास्तव में डिस्टर्ब नहीं होता है, व्यवहार में डिस्टर्ब होता, अशांत होता है, थोड़ा झूठ कपट माने सब कुछ हो जाता है, क्रोध सब कुछ हो जाता है, अंदर से वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो कहता है ठीक है, मेरा स्वभाव है बिगड़ा हुआ, भगवान ठीक करेगा। सस्वत शांति निगच्छति, भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाते हैं, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है, तो दूसरों में भी पॉजिटिव देखता है, दूसरों का भी जरा सा दोष देखकर ऐसा नहीं बोलता देखो ये तो ऐसा है, नो, ही अंडरस्टैंड्स कि ये आखिर में भगवान से जुड़ा है, तो बस शाश्वत शांति माने परम शांति की प्राप्ति उसे हो जाती है। सदाचार होना शुरू होता है, और फिर जो दुराचार है उससे जनित जो विक्षेप है वो शांत होता है, और प्रभु का आश्रय लेने से उसके अंदर एक सद्गुण बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप होता है, और वह है निश्चिंतता। he becomes fearless, he becomes निश्चिंत, मेरा भगवान है ना, मेरे प्रभु है ना। ये जो भावना है ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस है ना, डोंट वरी, बेटा है ना, आ जाएगा, आते आते आप चले जाएंगे। लेकिन ये है कि निश्चिंतता आती है चित्त में, और विक्षेप शांत होता है। सुग्रीव को जब भगवान के प्रभाव का विश्वास हो गया, पता है ना, वो 7 पेड़ एक साथ तोड़ डाले और बाण से गिरा दिए, तो क्या बोलता है, तो उसकी आश्रय बुद्धि पक्की हो गई, भगवान में विश्वास पक्का हो गया। तब कहता है नाथ कृपा मन भयम अलोला, हे प्रभु आपने कृपा की, मेरा मन अब बिल्कुल आपके चरणों में जुड़ गया, आश्रय भाव मेरा पक्का बन गया। अलोला माने अचंचल, अब उसका मन में विधा नहीं रही, बिल्कुल। इसीलिए आप एक बात अच्छे से समझ लो, प्लीज समझ लो, प्लीज हम अपने मन को इस बात से पक्का करें कि वस्तुएं तो स्वयं चंचल है, कोई वस्तु टिकती है क्या, अपने ये तो डिके होती है, नहीं तो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाती है, संसार की हर चीज का यही स्वभाव। तो वस्तुओं के आश्रय से वो निश्चितता नहीं आती है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं चंचल है। लेकिन और परमात्मा का जब हम आश्रय लेते हैं तो निश्चिंतता आती है, और उसके जो प्रभु जो देते हैं उसके क्षेम की चिंता भी नहीं रहती है। तो शाश्वत शांति निगच्छति, इसलिए जो पकड़ महात्मा लोग हैं वे सदा आनंद में रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, क्लासिक उद्घोष है
डिक्लेरेशन है परमात्मा का, तो बड़े जबरदस्त महान है। भगवान कहते कौन्तेय, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, तुम प्रतिज्ञा करो कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान आप ही बोलो ना, नहीं मैं बोलूंगा तो मैं तोड़ डालूंगा, मेरी प्रतिज्ञा मैं तोड़ूंगा कैसे? भीष्म पहले प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म के सामने दौड़े। तात्पर्य यह है कि मेरा मुझे भरोसा नहीं, बट मेरा भक्त कुछ बोला तो वो वचन में सिद्ध करो। क्या प्यारी बात है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा, वो चतुर्थ चार पुरुषार्थ से कभी च्युत नहीं हो, नष्ट नहीं हो। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं शकृत अपि यो प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयं सर्वभूतेभ्य ददामि एतद् व्रतं मम। जो मेरी शरण में आता है और मैं आपका हूँ ऐसा बोलता, ये मुझे बहुत टच करता है। ये कहना भी एक धैर्य, क्या बोलते हैं, हिम्मत मांगता है। मैं आपका हूँ। जनरली संसार के लोग पति को कहते हैं मैं तुम्हारी, बेटे को कहते हैं मैं तुम्हारी। भगवान को कह देना कि मैं तुम्हारा हूँ और आप मेरे हो, बहुत बड़ी बात है। और यही की है, यही क्लू है कि आप भक्त हो। अभयम सर्वभूते, जो मुझे ऐसा कहता है उसको मैं ददामी अभयम सर्वभूतेभ्य ददामी एतद् व्रतं मम, उनको मैं अभय दे देता हूँ। वे लोग फियरलेस बन जाते हैं, ऐसे भक्त लोग। तो भगवान का ये बहुत ही जबरदस्त वाक्य है और हमें बड़ा सांत्वन देने वाला वाक्य है कि एक बार आप भगवान की शरण ले लो और कह दो कि मैं आपका हूँ प्रभु, तो फिर हे भक्त, हे साधक, तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान तुम्हें अभय प्रदान करते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। देखिए प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? निश्चय, वही सम्यक व्यवस्थित वही निश्चय है। एक बार आप निश्चय करते हैं कि आज का दिन मैं मौन व्रत धारण करूंगा, तो फिर आपका निश्चय हो गया तो आप मौन व्रत धारण करेंगे। बातों से नहीं होगा, 10 बार पढ़ लिया, 10 फ्रेंड ने कह दिया और अपने भी कह दिया हाँ हाँ मैं मौन रहूंगा, लेकिन अंदर निश्चय नहीं हुआ तो आप नहीं होंगे। निश्चय इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, याद रखें। तो चित्त में दृढ़तम निश्चय करो हे अर्जुन कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। परंतु लेकिन बट पहचानना है कि जो भक्त है कि नहीं, कि केवल पाखंड करता है। फिर आप कहेंगे अरे भगवान ने उसका रक्षण नहीं किया, तो जरा समझना पड़ेगा कि वो वास्तव में भक्त है कि नहीं, खाली तिलकधारी जनेऊधारी भक्त है, तो फिर भगवान उसकी रक्षा नहीं करेंगे। तो इस तरह से नमे भक्त प्रणश्यति। नियम क्या है? कोई छत पर से गिरेगा, कूद कूद कूदता है, जंप करता है, तो ऊपर जाएगा कि नीचे? नीचे ही जाएगा, ये नियम है। ऐसे नियम है कि जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, भगवान में दृढ़ आश्रय बुद्धि रख ली, वे मेरे है, मैं आपकी हूँ, ये कह दिया, ये अंदर दृढ़ कन्विक्शन हो गया। ठीक है, संसार के लोग आपके नाते, राम के नाते, नियत सब ही राम के नाते, माने पति है तो पति के नाते, कोई देर है, ससुर है, जेठ है, लेकिन मूल तो पति है। ऐसे भगवान मेन है, उनके आश्रय से ये संसार में लोग मिले हैं, कोई पति बना, कोई भाई बना, ठीक है, हम सबसे व्यवहार करें, जो करना है ड्यूटी करें, बट मनियत राम ही, मनियत सब ही राम के नाते। तो परमात्मा से जिसने आश्रय ले लिया, वो जैसा छत से गिरा हुआ कूदा हुआ आदमी नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इस तरह से ये नियम है कि प्रभु उसका नाश का अर्थ है पतन, वो गिरने नहीं देगा। भगवान उनको अपलिफ्ट जब उसका समय आएगा तो करेगा, लेकिन उसको गिरने नहीं देगा। तो पारमार्थिक धरातल पर तो नाश होगा ही नहीं, व्यावहारिक धरातल पर भी वो ऐसा गिर नहीं जाएगा, क्योंकि गीता कहती है नेहा विक्रमणा सुस्ति। हाँ, सेकंड चैप्टर, प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, सेकंड चैप्टर है।
आपने एक बार बीज डाल दिया भक्ति का, एक बार भगवान के हो गया, फिर सवाल ही नहीं कि आपका कोई पतन हो गए, आप गिर जावे। संसार में लोग गिरते हैं, बट वो बीज जो सुरक्षित रहेगा और भक्ति का साधना का विकास करेगा। इसलिए आप भगवान के ऊपर विश्वास रखो। अनेक जन्मों के साधना के संस्कार सुरक्षित बनकर रहते हैं। साधना के भक्ति के संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। झूठ बोलने के संस्कार नष्ट हो सकते हैं, है ना। क्रोध के संस्कार, ईर्ष्या के, लोभ के संस्कार नष्ट हो सकते हैं, लेकिन भक्ति के संस्कार, क्या बढ़िया बात है ना। वॉट अ कॉन्सोलेशन इन दिस सेकंड चैप्टर 40 नंबर के श्लोक में गीता के भगवान कितना बड़ा डिक्लेरेशन। तो टाइम नहीं है हम लोगों को, नहीं तो हम गीता को मेरे ख्याल से 5-10 साल तक उसी का चिंतन मनन और इस तरह से हर एक श्लोक में डिक्लेरेशन क्या किया, ये सब चिंतन मनन करें। स्टडी ग्रुप के जैसा, नोट लाइक लेक्चर दिया वैसा, साथ में बैठ के रोज घंटा 2 घंटा, तो कितना बड़ा लाभ होगा, सोच सकते हैं। और कितनी गीता अपने हृदय में बस जाएगी गीता जी। सो यहाँ पे क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग। हनुमान जी का जब लंका में गए, सब कार्य किया, सीता जी को रिंग दिया है, और फिर रावण की सभा में पधारे हैं हनुमान जी, और रावण आदेश देता है दूतों को कि ये बानर की पूंछ जला दो। पूंछ उसे बड़ी प्रिय होती है, उसको जलाकर मारने की इच्छा से पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी मुस्कुराए और क्या कहा, उल्टा होई कहा हनुमान। उसने कहा, देख तूने मेरी पूंछ जलाई, बट सब उल्टा हो जाएगा, तेरी लंका ही जल गई। आया, भगवान अपने भक्त का नाश नहीं होने देते हैं। इसलिए भगवान की सेवा करने वाले लोग को ये समझना है कि हम सेवा करने से हमारा थोड़ा घर में बिगड़ जाएगा, पति नाराज, ये कुछ नहीं होगा। आप सेवा करो परमात्मा का, भगवान आपका कोई आपका बाल नहीं बिगड़ बांका कर सकेगा। तो हनुमान जी को क्या होना था, जलना था, लेकिन रावण की लंका ही जल गई और हनुमान जी बच गए। सो जब जानकी नाथ करे सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ जब सहाय करे तो कोई बिगाड़ नहीं सकता है अपना। और जानकी नाथ जब हमारे दोषों को धोने के लिए पीछे पड़ते हैं तो कोई हमारी सहाय नहीं कर सकता है। तभी ऐसा कष्ट होता है, ऐसा कष्ट होता है कि प्रभु ही उस कष्ट की आग को शांत कर सकते हैं। दुनिया वाले आपका धन, आपके संबंध, आपका कुछ भी बचा नहीं सकता है। सो ये निश्चय बनाओ कि भगवान मेरे हैं। और इसीलिए कितनी बार आश्चर्यजनक तरह से प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, हम जानते हैं। नारद जी का क्लासिक एग्जाम्पल लेके हम थोड़ा पूरा करेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते। आखिर आता है नमे भक्त, संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति स्मृति भ्रंशः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये संसार के लोगों का वर्णन है गीता में कि आप विषयों के साथ जुड़ते हैं तो प्राणश्यति। नारद जी का क्या हुआ पता है ना, ऐसा हाल हो गया कि बस वो राजकन्या को देखा तो शादी करना है। जब तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये बाला मुझे कब मिलेगी, यही उनके चित्त में जब तक गया। लेकिन आपको कथा पता है ये कैसे भगवान ने उसको बंदर का मुख दिया, राजकुमारी ने माला नहीं पहनाई, भगवान से झगड़ा किया, श्राप दिया, सब कुछ हुआ, बट नारद जी का प्राणश्यति नहीं है। नमे भक्त प्राणश्यति, बाकी के लोगों का नाश होगा, याद रखो ये नमे भक्त प्राणश्यति माने भक्त है तो आपका नाश नहीं होगा। तो भक्त के संदर्भ में भगवान का ये वचन यथार्थ है, होता है। ये हम पुराणों से और इतिहासों से अपने को पता चलता है। क्लासिक एग्जाम्पल देखो, देखिए बिल्व मंगल नाम नहीं सुना होगा, तुम्हारे साउथ की ही है, कन्नड़ा।
पहले बहुत अच्छे विद्वान थे, वेदज्ञ थे, शांत थे, साधु स्वभाव थे, बहुत सारे शिष्य थे। बाद में पाप कर्म में लग गए, इतने उसमें डूब गए पाप कर्म में, वेश्यागामी बन गए। पिता का श्राद्ध करके रात को नाव के पार अंधेरी रात में मूसलधार पानी में सांप को नाक को डोरी समझकर चढ़ के उड़ पार चले गए, क्योंकि उनको रहा नहीं गया। ऐसे स्थिति में वो वेश्या उनको कहती है, उसकी भर्त्सना करती है, कहती है धिक्कार है, तुम यदि श्याम सुंदर पर इस तरह से जैसे मेरे पे आसक्त हो, ऐसे आसक्त हो जाते तो भव सागर तर जाते थे। उसका ये वचन सुनकर इनकी आंखें खुल गई। उसने रात भर उपदेश किया। अब पढ़िए संतों की कहानियां, संत सागर करके ग्रंथ है, संत चरित्र करके बहुत सारे ग्रंथ है। मैं बहुत पढ़ती थी अहमदाबाद में थी तभी। एक पढ़ते थे, 2-4 लोग हम साधु, हम जो ब्रह्मचारी लोग रहते थे, ब्रह्मचारी नहीं, बाकी के लोग सुनते थे। बहुत सारी कथाएं, और गीता प्रेस की तो बुक ही है भक्त चरितांक, उसमें बहुत मोर देन 500 भक्तों का चरित्र है, पढ़ना चाहिए। तो रात भर उपदेश किया उस वेश्या ने, वेश्या को गुरु माना और निकल गई। फिर कृष्णवेणी नदी के तट पर जाकर सोमगिरी गुरु के पास जाकर गोपाल मंत्र की दीक्षा ली और तपस में जुट गई, मंत्र के अनुष्ठान में लग गए। सालों बीत गए, बहुत पवित्र हो गए, परम भक्त हो गए। एक बार एक युवती को देखा, अति सुंदर थी वो, सेठ की पत्नी थी, कोई अच्छे इंसान की पत्नी थी, राजा के कहो सेठ की। ऐसा देखकर मोहित हो गए। कौन? बिल्वा मंगल। और उस सेठ को कहा कि एक बार मुझे जी भर के इनको देखना है। तो बोला ठीक है, साधु है आप, आपका क्या, आपका दृष्टि तो पवित्र होता वगैरह वगैरह समझते हैं। तो बोला कि ठीक है। उसकी पत्नी को बुलाया, उसने उस युवती को देखा, ब्यूटीफुल लेडी को देखा, और फिर तुरंत वहां बेल का वृक्ष था, उसके 2 कांटे निकाले और दोनों आंखों में भोंक दिए। समझ में आया ये बात? पेड़ से 2 कांटे निकालकर दोनों आंख में, अपनी आंख में, उसकी युवती की नहीं, अपनी आंख में डाल दिए। फिर क्या था, क्योंकि उनको लगा अभी भी कुछ दोष बचा है, तो कैसा कठोर निश्चय होगा इन लोगों का, या कैसी उनकी पर्सनालिटी होगी। फिर उन्होंने वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर भगवान की आराधना की और मधुर पदों की रचना की, जिसका नाम है श्री कृष्ण कर्णामृत। श्री कृष्ण कर्ण अमृत, माने उन पदों को सुनकर हमें अमृत समान लगते हैं। ऐसे आज भी वृंदावन में और सब जगह पे उनके ये भजन, उनके ये पद, जैसे सूरदास जी के पद है, ऐसे उनके पद गाए जाते हैं। श्री सुखदेव जी की भांति बिल्व मंगल जी ने भगवान कृष्ण की मधुमयी लीला का आस्वाद किया। आंखें तो चली गई, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ राम भद्राचार्य जी है, जिनका ऐसा ही है, सुना है कभी नाम? बताऊंगी, वीडियो तो दे दीजिए। मैंने वे प्रज्ञाचक्षु है, लेकिन मोदी जी भी उसके पास आते हो, सारे एक्टर भी आते हो, सारे मिनिस्टर भी, सारे साधु लोग भी, क्योंकि उन्हें वेद रामायण सब कुछ बाय हार्ट है, और वे अंदर प्रभु के दर्शन करते रहते हैं। मैंने अभी भी है ऐसे व्यक्ति, तो आप ये तो 400-500 साल पहले वाली बात है। तो मधुमयी लीला का आस्वादन, नरसिंह मेहता के बारे में भी कहता है कि उन्होंने रास लीला देखी, ये आंखों है, और वो सारा देखा उन्होंने। वो जगह भी है, हम लोग गए थे यात्रा के समय में, गुजरात में है। तो मधुमयी लीला का आस्वादन किया, और इसीलिए बिल्व मंगल जी का एक नाम पड़ा लीला शुक। शुकदेव जी का नाम शुक था, तो लीला शुक, ये बिल्व मंगल जी का नाम भी पड़ा। ऐसे महान महान संत जो गीता में भक्ति के बारे में बताया है, उस भक्ति को सुपाच्य तरह से अपने पर्सनालिटी में एब्सॉर्ब किए हुए संत आज भी हमारे साथ है, और इसलिए गीता जी प्रमाणित होती है। और हम भी इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जाते जाते ये 9 चैप्टर अगले बुधवार, माने परसों के दिन बुधवार को पूरा होगा, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं
और हम प्रार्थना करें कि ऐसी भक्ति हमें प्राप्त हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।